हेलो बच्चों, आज का हमारे पास जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स के अंदर फर्स्ट जो आ जाता है हमारे पास वो आता है हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, थॉमसन का मॉडल इसलिए फेमस था क्योंकि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एटम के बारे में बात की थी। ठीक है, इसलिए हम थॉमसन का मॉडल जो है फर्स्टली प्रेफर करके इसको हम प्रायोरिटी के साथ पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास जो मॉडल है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसको हम बोल रहे थे कि ये हमारे पास क्या है, वाटरमेलन मॉडल से कंसीडर कर रहे थे। वाटरमेलन और प्लम पुडिंग। ठीक है, मतलब लोग इसके मॉडल को इतना ट्रू मान रहे थे कि इसको क्या कर रहे थे, वाटरमेलन के साथ कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर था कुछ हमारे पास ऐसा कि इसमें क्या है, जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और बाकी जो एरिया प्रेजेंट है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये कुछ बोला गया था। तो इन्होंने बोला क्या था, फर्स्टली बोला था पॉजिटिवली चार्ज है, फिर इन्होंने बोला था कि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बोला था। इसके बाद इन्होंने बोला था कि इस पूरे जितना भी एरिया प्रेजेंट है ना, सब में जो चार्ज है प्रॉपर्ली इक्वल वैल्यू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कि कोई भी हम पार्टीशन अगर करते हैं, मान लो वाटरमेलन है, अगर हमने इसका ये वाला हिस्सा जो था वो कट किया तो जितना चार्ज इसमें मिलेगा उतना ही इसमें, उतना इसमें, उतना इसमें और उतना इसमें, मतलब कि हर जगह पे क्या है, सेम चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, मास ऑफ एटम जो है इसका यूनिफॉर्म है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, मास ऑफ एटम क्या है, यूनिफॉर्म है। और जो मेन पॉइंट था हमारे पास वो क्या बोला था इसने कि स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल शेप है। थॉमसन मॉडल के अंदर जो बातें इसकी ट्रू हुई थी, ठीक है, तो एक तो था हमारे पास ये कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा था ये कि भाई स्फेरिकल इन शेप है। बाकी जितनी भी बातें इसने हमको बताई थी वो ना तो उसको प्रूफ कर पाया और ना ही वो सही थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये हम प्रॉपर तरीके से इसका मॉडल सही नहीं है लेकिन फिर भी हम इसके मॉडल को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम प्रायोरिटी दे रहे हैं एक तरह से। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया था। नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई न्यू पर्सन आता है तो वो क्या करता है, कोई भी अगर नई चीज बताता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो ये वो थे थॉमसन, जैसे थॉमसन, जिन्होंने क्या किया था, एटम की स्टडी के बारे में शुरुआत की थी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जे थॉमसन का जो मॉडल था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसको प्रायोरिटी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से हम क्या समझते हैं, हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, इसके के अंदर हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ऐसे लिखते हैं। अब इनके हिसाब से कोई पूछ लेता है कि अल्फा पार्टिकल्स को अगर हम केमिकल फॉर्मूले उसमें बोलते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं He हीलियम प्लस 2। किसको बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, तो इसके केस में क्या था हमारे पास, जब हमने इसकी क्या कराई थी, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई थी, मान लो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अंदर इसने बोला था कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे, सीधी रेस थी जो सीधी बाहर निकल गई थी, डायरेक्ट बाहर निकल गई थी। कुछ ऐसी थी जो हिट करी और डायरेक्शन उसने चेंज कर ली, डिफ्लेक्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल सेंटर से जाके वहीं से क्या थी, वापस आ गई, बम्बार्डमेंट करके वापस आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज हमारे बताते हैं, हम प्रॉपर जो सेटअप था इसका वो करके देखेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के अंदर। पूरा एक्सपेरिमेंट अभी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, पूरा उसको शो करेंगे कैसे उसने किया था। ठीक है, तो वो बताएंगे अब।
लेड चैम्बर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लेड चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे एक रेडियो एक्टिव सोर्स, जिससे क्या कर रही है, हमारी रेज निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जब रेज निकलेंगी तो अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एक पोलराइजर, क्या लगा देते हैं, पोलराइजर, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास रेडिएशन। अब जो ये हमारे पास रेडिएशन निकल रही है, इसके अंदर अलग अलग तरह की रेज प्रेजेंट है, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा रेज, ठीक है। अलग अलग तरह के इसके अंदर रेज प्रेजेंट है। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो तो हमको सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स के लिए करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास ये पोलराइजर हमने यहाँ पे लगाया है, तो वो क्या करता है, यहाँ से सेपरेट करता है, सेपरेट अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है, सेपरेट कर देता है। और क्या करता है, जो ये रेज आ रही है अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी, इसको क्या करता है, पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, पैरेलल डायरेक्शन शिफ्ट कर देता है, ठीक है। जो हमारी रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, उसको क्या करता है, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर इसको शिफ्ट कर देता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे गोल्ड फॉइल। ये क्या है हमारे पास, गोल्ड फॉइल। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगा रखा था, एनीवन, जिसको पता हो, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ZnS की प्लेटिंग होती है, ठीक है। एक क्या लगा रखा है हमने यहाँ पे, शीट लगा रखी है, शीट का यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या है, ZnS प्रेजेंट है, जिंक सल्फाइड प्रेजेंट है। और जिंक सल्फाइड का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारे पास क्या आ रही है, जो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, जब भी ये इस शीट को हिट करेंगे ना, जब भी ये पार्टिकल्स जो है हमारे डायरेक्ट इसको हिट करते हैं, तो ये क्या करती है, एक लाइट की फॉर्मेशन करती है, एक ब्राइट लाइट की फॉर्मेशन करेगी। जैसे ये इसको हिट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, एक ब्राइट लाइट की फॉर्मेशन होगी, जिससे हमको क्या पता चला था कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स है वो उसको हिट कर रहे हैं, ब्राइट लाइट की इसने फॉर्मेशन की थी, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रॉपर जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में बताया हमने। रेडियो एक्टिव सोर्स लगाया, उससे रेडिएशन निकली हमारे पास, जो रेस थी अल्फा, बीटा और गामा रेस। उसके बाद हमने पोलराइजर का यूज करके हमने क्या किया, अल्फा, बीटा, गामा में से जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा रेस थी, उसको सेपरेट किया। फिर हमारे पास जो ये पोलराइजर था, उसने क्या किया, सारी रेस को, जो अलग अलग डायरेक्शन में रेस जा रही थी, उसको पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने गोल्ड फॉइल का यूज किया, और गोल्ड फॉइल से क्रॉस करके जो भी हमारे पास जो रेस थी, उसने जो हमको ZnS की जो हमने शीट लगाई थी जिंक सल्फाइड की, उसको हिट किया, तो हमको ब्राइट लाइट की फॉर्मेशन हुई थी। ब्राइट लाइट जो थी वो उठ के आई थी, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे थे पूरा जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है हमारा किसी भी एटम के लिए। इसके बाद हमने क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इसकी ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर क्या था, एक लास्ट पॉइंट रह गया, इसके अंदर पीछे था एक डिटेक्टर की फॉर्मेशन की, इसने डिटेक्टर लगाया था, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो हमारे पास लाइट आ रही थी ना, लाइट जो ब्राइट लाइट हमको शो हो रही थी, वो बहुत ही डिम लाइट थी, ठीक है। ब्राइट कलर के अंदर थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिम लाइट थी जो यहाँ पे सरफेस पे पड़ रही थी। तो डिम लाइट की वजह से क्या था कि उसको हम नॉर्मली नेक्ड आई से देख सकते थे, लेकिन बहुत कम देख सकते थे, बहुत कम नोटिसेबल थी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, उसको अच्छे से प्रॉपर उसको विजुअल कर सके। अब आज के टाइम में तो हमको पता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तो हमें पता है कि जितनी भी हमारे पास रेस थी वो डायरेक्ट हिट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं, इसके डायरेक्ट पीछे सेटअप करते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था, तब इनको ये नहीं पता था कि हमारे पास क्या थी, रेस सीधे हिट करेंगी। तो ये क्या करते थे, घूमने वाले माइक्रोस्कोप का यूज करते थे। जो डिटेक्टर ये यूज कर रहे थे, घूमने वाले माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे थे, ताकि वो पूरी तरफ देख सके कि कहाँ पे जो लाइट है, जो रेस है, वो हिट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, लास्ट में डिटेक्टर का या फिर माइक्रोस्कोप बोल सकते हो, उसका यूज कर रहे थे।
अब जो हमने मॉडल देखा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उसमें हमको क्या ऑब्जर्वेशंस मिली थी कि मोस्ट ऑफ द रेज पास्ड आउट, कि वो क्या कर गई थी, पास्ट कर गई थी पूरे सिस्टम को लेके, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके चली गई थी एटम को, ठीक है। देन है हमारे पास वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड, जिसने क्या किया था, अपनी डायरेक्शंस को उसने चेंज कर दिया था। ऐसी बहुत कम थी जिसने क्या किया था, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, जैसे कि ऐसे आई और फिर उस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी जो, ठीक है, ऐसी बहुत कम थी। देन थर्ड एंड लास्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, वेरी वेरी फ्यू आर रिटर्न बैक, कि बहुत कम रेज ऐसी थी जो हमारे पास उसको क्रॉस आउट करके क्या कर गई थी, वापस आ गई थी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हम देखेंगे इसके कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला था हमारा इससे, कंक्लूजन का हमको नॉर्मल पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, कि जो हमारे पास रेज थी, ठीक है, वो पास्ड आउट हो गई थी, उससे क्या समझते हैं वो चीजें देखेंगे इसमें, ठीक है। और जो एटम था, जो ये बोला गया था कि भाई वो वापस आ रही है, उसका रीजन क्या था, वो चीजें देख रहे हैं। कंक्लूजन, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम आर एम्प्टी, ठीक है, कि इसके अंदर क्या बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो था किसी भी एटम के अंदर, ये एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्पेस जो हमारा प्रेजेंट था वो क्या था, एम्प्टी प्रेजेंट था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो था इसका एम्प्टी था। इसके बाद हम बात करते हैं होल मास जो था कंसंट्रेटेड था न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, होल मास जो है इसका कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। इसके बाद है जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास जो मेजर कंक्लूजन आया था इसका, कि एक तो है कि इसका आधे से ज्यादा जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। देन है होल मास जो इसका प्रेजेंट है वो क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर इसका प्रेजेंट है। देन है जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसके बाद हम देखते हैं एक पॉइंट है इसका, जो सेंट्रल पार्ट है, जो इसका सेंट्रल पार्ट प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, ये था हमारे पास कंक्लूजन। इसके बाद हम देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो ड्रॉबैक के अंदर मेजर ड्रॉबैक है हमारे पास जो, इसने हमें बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। मान लो अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कर रही होगी, एनर्जी लूज कर रही है तो वो क्या करेगी, एक पॉइंट पे जाके वो न्यूक्लियस को हिट करेगी। मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे जैसे वो रिवॉल्व करेगा अपनी एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को लूज करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे जाके वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को हिट करेगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के अंदर, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं रहा, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है, हमारे पास एक स्पेसिफिक जो शेप साइज पे है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या था, वो हमारे पास जाके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये था हमारे पास मेजर जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का, ठीक है। अब मेजर एक और पॉइंट आ जाता है जो कि हमारे बुक्स के अंदर हमको नहीं मिलता, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो देना क्या चाह रहे थे, एनीवन जिसको पता हो तो वो कमेंट कर देना कि किस लिए रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था,
क्या करना चाहते थे वो, कि इनको क्यों जरूरत पड़ी थी मॉडल देने की, क्योंकि थॉमसन वाला तो लगभग सबने मान ही रखा था कि मॉडल सही है, बिल्कुल अच्छा है, सेटिस्फाई कर रहा था उनको। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था तो उन्होंने ये सोच के मॉडल दिया था कि जो थॉमसन वाला मॉडल है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, उसको मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, कि वो सही है, वो पॉजिटिवली जाना चाह रहे थे कि उसके मॉडल को मैं सही प्रूव करना चाहता हूँ। लेकिन जब इन्होंने हमको ये वाला मॉडल दिया था तो उससे क्या हुआ था, जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था वो रॉन्ग प्रूव हो गया था। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव नेगेटिव है, प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके सेंटर में, बीच में, जगह जगह पे उसके क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो चीजें बोली थी। लेकिन जो हमारे पास रदरफोर्ड ने मॉडल दिया उसने क्या किया था, उसके मॉडल को, जो थॉमसन का मॉडल था उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया था। प्रॉपर्ली सही ये भी नहीं है, लेकिन थॉमसन को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा था, हमारा जो एटम के बारे में था, सबसे पहले बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो था जे थॉमसन, जिसने क्या किया था, सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग आते गए जिन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो चीजें बताता है ना, जो इस पर्सन ने उसको क्या किया, डिस्कवर किया है, तो उसके बारे में ज्यादा बातें की जाती हैं। तो इसलिए ये था हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।